जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल वाहिद। आज का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कि मौजूदा मिडल ईस्ट सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए क्या चाइना ताइवान पे कोई एक्शन कर सकता है और क्या ये एक नेक्स्ट ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन सकता है? इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, यानी कि ताइवान की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, स्पेशली चिप इंडस्ट्री, और रीजनल पावर्स का रिएक्शन क्या हो सकता है पॉसिबल? देखिए, चाइना ताइवान इशू समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। 1949 में चाइना जो है वो सिविल वॉर के बाद कम्युनिस्ट चाइना बीजिंग ने बेसिकली मेनलैंड कंट्रोल हासिल कर लिया था और जो नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ताइवान चली गई थी। तब से चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ताइवान अपनी एक सेपरेट पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नेंस मेंटेन करता है। ये चीज़ आज बड़ी अहम है कि चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ ताइवान इज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइना, और ताइवान अपनी एक गवर्नमेंट रन कर रहा है। यानी इशू सिर्फ टेरिटरी का नहीं है, आइडेंटिटी, सॉवरेनिटी एंड कंट्रोल का है। इस इशू को अगर हम इकोनॉमिक पावर के हिसाब से देखें तो जो बड़ा अहम क्रिटिकल पॉइंट है, ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं है बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमी का आपके इंजन है। ये मुख्तलिफ सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस करता है जो कि कार्स में, आपकी एआई टेक्नोलॉजी में, मिलिट्री बेस्ड टेक्नोलॉजी में और स्मार्टफोन्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर ताइवान की चिप इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती है तो वो बेसिकली पूरी ग्लोबल इंडस्ट्री जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए ताइवान को कहते हैं कि सिलिकॉन शील्ड है ये बेसिकली। तो अगर चाइना ताइवान पर मिलिट्री प्रेशर या इन्वेजन करता भी है तो ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक बनेगा। अब ऑब्वियसली वो अगर जब इस पे मिलिट्री इन्वेजन करता है तो जो ग्लोबल पावर्स हैं और रीजनल पावर्स हैं वो सारी एक्टिव हो जाएगी। उनमें नंबर 1 यूनाइटेड स्टेट्स है, वो ताइवान को इनडायरेक्ट सपोर्ट करता है और ताइवान की मिलिट्री एयरफोर्स अमेरिकन बेस्ड है, तो मिलिट्री प्रेजेंस वो भी इंक्रीज कर सकता है, नेवल डिप्लॉयमेंट इंक्रीज कर सकता है। साथ उसका काउंटर पार्ट है जापान और उसकी ताइवान की सिक्योरिटी डायरेक्ट लिंक है जापान की सिक्योरिटी के साथ, ये आप ध्यान में रखें। तो साउथ कोरिया एक मेन फैक्टर है रीजन में, वो केयरफुली बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चल सकता है, लेकिन यूएस अलायंस होगा। वो इंडिया डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा लेकिन वो यूएस अलायंस में आएगा। अच्छा, इसके बाद आपको और रीजनल पावर्स देखनी पड़ेंगी जो लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंडो पैसिफिक अलाइज जो हैं वो यूएस के साथ अलाइन नहीं कर सकते। तो ये पूरे रीजन में एक यूएस और उसके अलायंस जो हैं वो प्रेशर अपना बिल्ड कर सकते हैं। अब ये क्यों ऐसा, लाइक इसमें ये क्या फैक्टर्स क्या हैं? देखिए, इसमें एक वेरी सिंपल सी बात है कि जब सुपर पावर एक फ्रंट पर बिजी हो जाए, जैसे अमेरिका एक फ्रंट पे बिजी है मिडिल ईस्ट पे, तो दूसरा फ्रंट जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि खामोशी से वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो अभी चाइना कर सकता है, पॉसिबिलिटीज है, हम यही डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि यूएस सिस्टम मिलिट्री उसकी इंगेजमेंट है मिडिल ईस्ट में, उसके नेवल एसेट्स जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो वहाँ डिप्लॉयड हैं, और वो पॉलिटिकली इस टाइम डिवाइड हुआ है। डेफिनेटली उसके होमलैंड में पॉलिटिकल डिवीजन है इस टाइम अमेरिका की, और डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसका बड़ा स्लो हो गया इसकी। तो ये जो इसीलिए ये जो अपॉर्चुनिटी है वो लाइक ग्लोबल पावर को स्ट्रेच करने की क्लासिक स्ट्रेटजी है। अब चाइना की टाइमिंग अगर हम देखें कि वो इस मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट का बेनिफिट कैसे उठाता है, तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि चाइना एक हिस्टोरिकल कैलकुलेटेड पावर है, वो कभी भी इमोशनल डिसीजंस नहीं लेती। चाइना ये जरूर देखेगा ताइवान पर एक्शन लेने से पहले कि यूएस कितना प्रिपेयर्ड है, रीजनल अलायंसेस कितनी स्ट्रॉन्ग है, और जो ग्लोबल रिएक्शन है वो किस तरह। लेकिन रिसर्च असेसमेंट जो है वो यही कहती है कि चाइना अभी इमीडिएट इन्वेजन की साइड पर नहीं जाएगा, बिकॉज मिलिट्री प्रेशर और रेडीनेस वो अपनी कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी देखी जाती है कि उसका रिस्क कितना है। रिस्क कैलकुलेट वो जरूर करेगा, और ग्राउंड रियलिटी ये है, रियलिस्टिक सिनेरियो ये है कि फुल इन्वेजन के बजाय चाइना क्या कर सकता है, अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा सकता है,
एयर स्पेस जो है वो प्रेशर क्रिएट कर सकता है, ब्लॉकेट जैसी कोई लाइक कर सकता है, क्योंकि जो उसकी पैसेजेस हैं, सी पैसेजेस हैं ताइवान की साइड पे, जापान और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का आप मैप देखें तो वो ब्लॉकेट क्रिएट कर सकता है टूवर्ड इंडियन ओशियन, बंगाल बे और इंडो पैसिफिक जो कंट्रीज है वहाँ पे ये कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम इसको सिंपल आंसर ये है कि यूएस और मिडिल ईस्ट में बिजी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये एक चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकल एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना फौरन इन्वेड कर दे, क्योंकि ताइवान कॉन्फ्लिक्ट की कॉस्ट जो है वो ग्लोबल और चाइना दोनों के लिए एक्सट्रीमली हाई है। और देखें जियो पॉलिटिक्स में टाइमिंग सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गलत वक्त पर लिया गया गलत डिसीजन सुपर पावर को भी कमजोर कर दे। तो चाइना रीजनल सुपर पावर, अगर वो ये समझता है कि दिस इज द राइट डिसीजन, तो ये सारे फैक्टर्स जो आपसे डिस्कस किए वो उस पर अप्लाई होते हैं। अगर चाइना ये समझता है कि दिस इज अ रॉन्ग डिसीजन, तो फिर उसको अपना इंटरेस्ट देखना चाहिए, क्यों इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल डिसीजन में सबसे अहम फैक्टर जो होता है वो होता है उस कंट्री का अपना इंटरेस्ट। तो चाइना अपना इंटरेस्ट देखेगा तब वो कोई डिसीजन लेने की काबिल है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे इंशाल्लाह।